Hi everyone, welcome back to my channel भाषा लर्निंग। ओला बुएनोस दियास एवरीवन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आज हम लोग सिंगुलर प्लूरल पढ़ने वाले हैं। तो आज पहले तो मैं बता देती हूँ आपको, ओला के बारे में तो ऑलरेडी पता है। ओला का मतलब होता है हेलो, है ना। इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है, बट आज मैं आपको बताने वाले हूँ बुएनोस दियास के बारे में। बुएनोस दियास का क्या मतलब होता है? बुएनोस दियास, बुएनोस दियास, दियास इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बुएनोस दियास का क्या मतलब होता है? गुड मॉर्निंग। मैं इसको हिंदी में लिख के बता दूं, बुएनोस दियास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है हमारा एक वचन, राइट, एक वचन। और प्लूरल का मतलब हमारा होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन, एक वचन और बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन का मतलब होता है कोई एक चीज़, जैसे कि एप्पल और बहुत सारे सेब, एप्पल्स। हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत सारे सेब, बहुत सारा लगा देते हैं, है ना। एक कार, बहुत सारी कार, है ना, बहुत सारे लगा देते हैं। बहुत सारा का मतलब होता है प्लूरल, और सिंगुलर मतलब कोई एक वस्तु। प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारी वस्तु। जैसे कार का हमारा कार्स हो जाता है, हाउस का हमारा हाउसेस हो जाता है, पेंगुइन का हमारा पेंगुइन्स हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक्सेंट क्या होता है। एक्सेंट क्या होता है, ये हम इसको तिल्दे के नाम से भी जानते हैं, या इसको कहते हैं, अगर किसी वर्ड लिखा है, जैसे कि पापा लिखा है मैंने, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया? पोटैटो। पोटैटो, पोटैटो का मतलब आलू। लेकिन अगर इसके ऊपर लिखा है पापा, ये एक्सेंट लगा है। एक्सेंट का मतलब ये होता है, एक्सेंट लगा है तो इसका चेंज हो जाएगा मतलब, और इसका का क्या मतलब हो जाएगा? पापा। मतलब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना पापा, और उसका इंग्लिश में क्या बोल जाएंगे? फादर, है ना। तो पापा हो जाएगा। अब एक्सेंट क्यों लगाया जाता है? स्पेनिश में एक्सेंट इसलिए लगाया जाता है ताकि आप उस वर्ड को थोड़ा इंटेंसिटी से साउंड करें। ठीक है, जैसे ये हमने पापा बोला, दिस इज पापा, ठीक है, विच इज़ पोटैटो, एंड दिस इज पापा, है ना। एक्सेंट में इतने ज़्यादा मायने रखता है ये चीज़ कि अगर आप एक्सेंट हटा देते हैं ना, तो फिर आपको ना समझना पड़ेगा कि क्या वर्ड का मीनिंग है, क्योंकि एक्सेंट लगाने और हटाने से वर्ड का मीनिंग ही बदल जाता है कुछ और। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, एक्सेंट लगाने से और हटाने से एक का मतलब पोटैटो बन जाता है और एक का मतलब पापा बन जाता है ना। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ ऐसे वर्ड्स जो ए ई ओ हैं, या विद एक्सेंट एस लगाने से प्लूरल बन जाते हैं। मतलब ए हो, ई हो, ओ हो, या इनके ऊपर एक्सेंट लगे होंगे, तो इसमें हमें सिर्फ एस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। कासा, कासा का मतलब होता है क्या? घर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? घर। लेकिन अगर हमें कहना है बहुत सारे घर, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? एस, का सास, है ना। मैंने लिखा है ना, सिर्फ एस जोड़ने से बहुत सारी चीज़ें प्लूरल बन जाती हैं। ऐसे ही पेर्रो, पेर्रो का क्या मतलब होता है? पेर्रो का मतलब होता है डॉग। ठीक है, पैरों का मतलब होता है डॉग, डॉग यानी कुत्ता। हम इसको क्या बोलते हैं? पेर्रो, है ना, पेर्रो। और अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या बोलेंगे? पेर्रोज। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ये आती है हमारी कैट, गातो, गातो, गातो यानी बिल्ली, गातो यानी बिल्ली। और अगर हमें इसको प्लूरल करना है तो हम इसको क्या बोलेंगे? गातोस। ठीक है, कफ़े, कैफ़े का मतलब क्या होता है? कॉफ़ी, कॉफ़ी। ठीक है, कैफ़े का मतलब क्या होता है? कफ़े। इसको क और फे बोलते हैं, और इसमें सिर्फ एस लगा देना है, कफ़ेस, और ये हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जिसमें हम चाहें एस लगाएं या ई एस लगाएं, ठीक है। वो उसमें बस प्लूरल बन जाता है, जैसे आखी। आखी का मतलब क्या होता है? आखी। बेल पेपर्स, ठीक है। तो इसको चाहें आप आखिस बना लें, आखिस, या आखियस, आखियस, दोनों से आप प्लूरल बन जाते हैं। बेल पेपर क्या होती है? लाल और पीली शिमला मिर्च, ठीक है। नाउ अगला आता है हमारा बाम्बू। इसको हम क्या बोलते हैं? बाम्बू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे? आखी, 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 ठीक है। बाम्बू, बाम्बू एक पेड़ होता है, ठीक है। इसका हम क्या बना देंगे? या तो बाम्बूस, या हम बाम्बूएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाम्बू सिर्फ एस लगाना है, या ई एस भी लगा सकते हैं। सेम इसमें अगर आपको एस लगा लो या हिंदुएस, इंदुएस, है ना। इंदुएस मतलब एच का तो साउंड नहीं होता है ना। इंदुएस, इसका क्या मतलब होता है? हिंदू। एच का साउंड नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे इसको? इंदू, इंदू, ओके, छोटी ई है। तो नेक्स्ट हमारा आता है पनामा। पनामा, ठीक है। इसमें क्या लगता है? एस, क्योंकि जो ए वाला एक्सेंट की हम बात ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं तो हम उसके आगे एस लगाते हैं, ठीक है। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? एक सिटी का नाम है, ये शहर का नाम है, इसका हो जाएगा पनामास। सिंपल। मैंने सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए रखा था कि आपको याद होगा ऊपर वाला या नहीं होगा। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, जैसे कि एड ई एस व्हेन वर्ड्स एंड विथ कॉन्सोनेंट और अदर देन एस। अगर एस से कोई शब्द ख़त्म नहीं होता है, शब्द को हम स्पेनिश में बोलते हैं पालाब्राज। पालाब्रा मतलब एक वर्ड, पालाब्राज मतलब दो वर्ड्स, ठीक है। दो शब्द, ये एक शब्द हुआ और ये बहुत सारे हुआ तो मतलब प्लूरल हो गया ना, बहुवचन, ठीक है। ये एक वचन, बहुवचन, ठीक है। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे मैंने बोला है सिर्फ ई एस लगाना है। अगर कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़ा है ना, वोकालिस, कॉन्सोनांटेस। वोकालिस का मतलब वॉवल्स होता है, कॉन्सोनांटेस का मतलब कॉन्सोनेंट्स होता है। अगर उससे एंड करते हैं तो आपको सिर्फ ई एस लगाना है, ठीक है। ई एस लगाने से इसका प्लूरल बन जाएगा। बस यहाँ एस लगा हुआ है तो इसका कोई प्लूरल नहीं होता, यहाँ एस लगा हुआ है तो इसका कोई प्लूरल नहीं होता। बहुत कम ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें ई एस, एस के बाद ई एस लगता है, वरना एस में हमारे ई एस नहीं लगता प्लूरल बनाने के लिए। तो रेस का मतलब क्या होता है? राजा, ठीक है, राजा, और ई एस लगा दिया तो बहुत सारे राजा, है ना। सियुदात का मतलब क्या होता है? सियुदात का मतलब हमारे होता है सिटी, मतलब शहर। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सियुदाद, सियुदाद। इसको हम क्या बोलते हैं? रईस, रईस, है ना, या रेई। एक किंग होगा तो एक राजा होगा। काक्टुस, काक्टुस, ठीक है। काक्टुस का मतलब होता है कैक्टस। और तसीस, तसीस का क्या मतलब होता है? थीसिस, है ना, जो पढ़ाई में बनाई जाती है थीसिस, उसका मतलब होता है तसीस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एस लग रहा है, तसीस, यहाँ एस लग रहा है तो इसमें ई एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑटोबुस। ऑटोबुस, ऑटोबुस का क्या मतलब होता है? जो हमारे जैसे कि मान लो कार्स हो गई, बस हो गई, जो अपने आप चलती हैं। वैसे जनरली हम बस को बोलते हैं ज़्यादातर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो, ऑटो बुस, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ एक बार और। ऑटो बुस, तो इसके आगे ऑटो एस लगा है और यहाँ पे आपका वॉवल का साउंड आया है, ठीक है। तो इसके आगे ई एस लगेगा, ऑटो बुसेस, ऑटो बुसेस, ठीक है। इससे पहले एक्सेंट भी है,
और वोवल की साउंड आ रही है, ठीक है, तो लगेगा autobuses। अब देखो यहाँ पे लिखा है सेम, मामा पापा। अब मैंने आपको बताया ना, इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ एस जोड़ देना है, मामाज पापाज। ये पता है किस चीज़ के एक्सेप्शन है, आपको मैं एक बार बता देती हूँ। ये इन चीज़ के एक्सेप्शन है, ये है, जैसे यहाँ पे है ना आई, है ना, तो बात क्या है कि यहाँ आई पे हम लोग ई एस जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम ई एस जोड़ सकते हैं, लेकिन मामा और पापा में ई एस नहीं जोड़ते हैं, उसमें कभी भी ई एस नहीं जुड़ेगा, उसमें हमेशा ए एस ही लगेगा लास्ट में, मतलब ए एस ओ एस ही आएगा। ए तो ऑलरेडी उसमें होता है ना, एस तो ऑलरेडी, ए तो उसमें ऑलरेडी होता है, एस तो हमें लगाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हमें सिर्फ एस जोड़ना है। नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट। लास्ट में ये कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, फ्लोरेस, फ्लोरेस, फ्लोरेस। फ्लोरेस का क्या मतलब होता है, फ्लावर्स यानी फूल, ठीक है, फूल होता है फ्लोरेस। नेक्स्ट है एल से, एल हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें सिर्फ ई एस जोड़ना है। पापेल, लेस मतलब बहुत सारे पेपर्स। पापेल का क्या मतलब होता है, पेपर। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पापेल, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या आता है, एक आता है हमारा z से एंडिंग होने वाले वर्ड्स, जिसके लास्ट में z होता है, ठीक है, z होता है, z। तो ये जो z है, z हमारा कट जाता है और इसमें c और e s जोड़ते हैं। z हमारा कट जाता है, c और e s जोड़ते हैं। z हमारा कट जाता है और c e s जोड़ते हैं। समझ आ रहा है, z हमारा कट जाएगा, सी ई एस हो जाएगा। ये हमारा एक वचन हो जाता है, लापीस। लेकिन अगर हमें लापीस को प्लूरल बनाना है, बहुत सारे लापीस, तो हम क्या बोलेंगे, लापीसेस, ठीक है, पेसेस, वेसेस, वोसेस, ठीक है। पहले मैं इनको बता देती हूँ कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इसको कहते हैं लापीस, लापीस सा, ठीक है, लापीस, और पेसेस, बेसेस और बोसेस, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, लापीसेस, पेसेस, बेसेस, बोसेस। अब लापीसेस का मतलब होता है पेंसिल, लिखते हो पेंसिल से आप लोग, इसका मतलब होता है पेंसिल। पेसेस का मतलब होती है मछलियाँ, दैट इज़ फिश। वेसेस का मतलब होता है बारी, एक बार, दो बार, तीन बार। एक बार का मतलब होता है सिर्फ वेज, ठीक है, बेज। और बहुत सारी बारी का मतलब होता है बेसेस, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। वो उसका मतलब होता है आवाज़, वॉइस, आवाज़, ठीक है। तो किसी एक की आवाज़ है तो वोज है, बहुत सारे लोगों की आवाज़ है तो वोसेस है, ठीक है। हमारा बस यहीं तक चलेगा फ़िलहाल के लिए, और थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यह हमारा नया चैनल है भाषा लर्निंग का, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप एक एक करके सारी चीज़ें लर्न करें, और आगे हम लोग मेल्स और फीमेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगी। थैंक यू।